friends, welcome to my channel. Today's topic is directing. Directing is the second functions of management. Now we'll start with the meaning. Meaning of directing. Directing is the soul of management function. It is the process of instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating and supervising the employees to achieve goals of an organization. Directing बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर ने प्लान कर लिया कि क्या टारगेट अचीव करना है, उस बेसिस पर उसने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया सारा रिसोर्सेज, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, सारा कुछ अरेंजमेंट कर लिया, प्रॉपर स्टाफिंग भी कर दिया। स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयज़ को हायर भी कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, प्लान कर लिया। बट जब तक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा मैनेजर के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। उनसे कैसे काम करवा के लेना है वो टैलेंट मैनेजर में होना चाहिए। तो डायरेक्टिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। डायरेक्टिंग क्या बोल रहा है? डायरेक्टिंग इज़ द सोल ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में मैनेजर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि वो जब तक प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, तब तक काम नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्टिंग मीन्स गिविंग द गाइडेंस, गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। कम्युनिकेट करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ से कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है, सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है कि तुम अच्छा काम करोगे तो तुमको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। और उसके काम को हर थोड़ी देर में, हर इंटरवल में वी कैन से दैट द मैनेजर मस्ट सुपरवाइज द वर्क विच इज़ डन बाय द सबॉर्डिनेट्स। अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा, अपने सबॉर्डिनेट्स के द्वारा किए गए सारे कामों को सुपरवाइज़ करना पड़ता है मैनेजर को। किस लिए? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो सके। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब तक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को, वो काम नहीं कर सकते। चाहे कितना भी अच्छा प्लान बना लो, कितना भी सामान इकट्ठा कर लो, मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीनरी, एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड, बट विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव एनी ऑफ द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है डायरेक्टिंग का? डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस and making certain that operations are carried out as planned। ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि जब तक मैनेजर एक अच्छी तरीके से डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है, एक प्रोसेस है मैनेजर का, ये एक काम है, एक प्रोसेस है कि वो एक अच्छी टेक्निक यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इशू करे, ताकि वो अपने प्लान के हिसाब से काम करवा के ले सके अपने सबॉर्डिनेट्स से। क्योंकि उसका प्लान जो भी है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्लान है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की कि वो अपना काम अपने सबॉर्डिनेट से करवा के ले। अगर वो अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा के लेगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो सकता है। That's why directing plays an important role. Now we will start with the importance of directing. अब डायरेक्टिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? द फर्स्ट पॉइंट इज़ इनिशिएट्स एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कितना भी बड़ा टारगेट हो, कितना भी वी कैन से कि अच्छा प्लान हो, जो भी टॉप लेवल हायरार्की ने प्लान फ्रेम किया है, बट जब तक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता है सबॉर्डिनेट्स को, वो काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए प्लान को, अगर जो भी प्लान सुपीरियर, जो भी टॉप लेवल, मिडल लेवल, जो भी ये सारे लेवल्स के लोग प्लान्स बनाते हैं, उस प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाना ये काम है मैनेजर का। कि जो भी टॉप लेवल, मिडल लेवल के मैनेजर्स, हायरार्की, ये दोनों लेवल के हायरार्की में जितने भी मैनेजर्स हैं, जो भी बड़े पोस्ट पर है, वो जो भी प्लान बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए,
CEO, MD सब मिल कर के पहले ग्रोथ के लिए प्लान बनाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिशन सेट करते हैं कि हमारा 10 साल के बाद ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। तो एक स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स पहले रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। वो शॉर्ट टर्म का जब टारगेट अचीव होता है तो ही लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। तो ये सारे लोग प्लान्स बनाते हैं, बट इम्प्लीमेंट करवा के कौन लेता है? मैनेजर। तो मैनेजर की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उससे अपने काम को करवा के लेना है। तो उसके लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। किस लिए? अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देगा कि कब कैसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। ये सारा इंस्ट्रक्शन जब मैनेजर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, किसको देता है? अपने एम्प्लॉयज़ को। जब ये सारा इंस्ट्रक्शन देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? वर्क करते हैं। और जब उनका वर्क हो जाता है तो उनका सुपरविज़न हमेशा हर इंटरवल पर किया जाता है मैनेजर के द्वारा कि वो काम अच्छे से कर रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है सबऑर्डिनेट्स की नहीं। ये सुपरविज़न का काम मैनेजर का होता है। तो वी कैन कंक्लूड हियर इनिशिएट्स एक्शन, मतलब एक्शन के लिए प्लान होना चाहिए। तो प्लान कौन बनाता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम मैनेजर का होता है। वो मैनेजर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है कि हमको क्या काम करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, कौन सा टेक्निक यूज़ करना है। वो सब इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अच्छे से काम परफॉर्म करे, वर्क परफॉर्म करे। और जब काम करता रहता है एम्प्लॉयज़, उस समय सुपरविज़न करना चाहिए मैनेजर को कि वो काम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और उसकी एफिशिएंसी हर थोड़े इंटरवल पर चेक करना चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ इंटीग्रेट्स एफर्ट्स मतलब यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक अच्छा लीडर है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर है, तो वो अपना काम टास्क करवा के ले सकता है, टास्क कंप्लीट करा सकता है अपने एम्प्लॉयज़ से। तो जब उसके एम्प्लॉयज़ उसका टास्क कंप्लीट करेंगे, काम कंप्लीट करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, सक्सेस, ग्रोथ। तो ये सब पॉसिबल है कब? जब सारे लोग एफ़र्ट लेंगे। कौन एफ़र्ट लेगा? मैनेजर एफ़र्ट लेगा। मैनेजर कैसे एफ़र्ट लेगा? वो अच्छा लीडरशिप क्वालिटी दिखाए, सबसे मिलजुल करके रहे, अच्छा कम्युनिकेट करे अपने सबऑर्डिनेट से, उनको टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करे, गाइड करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कब होता है? जब होता है तब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है मतलब सक्सेस हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस, ग्रोथ इज़ पॉसिबल। नाउ द थर्ड हेडिंग इज़ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर हमेशा मोटिवेट करता है। वो क्या करता है कि जो भी प्लान उसको करवा के लेना है अपने एम्प्लॉयज़ से, वो प्लान डिस्कस करता है कि ये टारगेट है आज का प्लान का ये टारगेट है, और इस टारगेट को अचीव करवाना है। किससे करवाना है? एम्प्लॉयज़ से करवाना है। तो इसके एम्प्लॉयज़ उस टारगेट के लिए कुछ भी सजेशन दे सकते हैं कि ये ओवर टारगेट है, अंडर टारगेट है, या इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके कर सकते हैं। ये सारा गाइडेंस उसका सबऑर्डिनेट्स भी मैनेजर को बता सकता है। तो इससे क्या होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट कर रहा है कि वो सामने से आकर के इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हाँ ये सारा काम हम कर लेंगे, बट इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका मतलब मैनेजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन रखता है, अच्छा रिलेशनशिप रखता है कि उसके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है कि वो खुल कर के बात कर पाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा बॉन्डिंग होता है मैनेजर और उसके एम्प्लॉयज़ के साथ। नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे होगा? एक अच्छा लीडरशिप है,
ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बहुत अच्छा लीडरशिप प्ले कर रहा है, वो हमेशा मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। कैसे मोटिवेट कर रहा है? अच्छा डायरेक्शन दे करके प्लान इम्प्लीमेंट करवा रहा है जो कि टॉप लेवल हायरार्की, मिडिल लेवल हायरार्की ने बनाया है। तो सारे एम्प्लॉयज़ जब ग्रुप में काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, मोटिवेट होकर के काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ इज़ पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग है किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में और सारे सबऑर्डिनेट्स के बीच में और सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, स्टेबिलिटी वैकेंसी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से मिलजुल करके काम कर रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं, टीम वर्क में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, किसके द्वारा, उनके मैनेजर के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग इज़ कोपिंग अप विद द चेंजेस। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत सारा अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे हम 90s की बात करें तो 90s में जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, वहाँ की एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पर चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनको नहीं था, उनको ये बिल्कुल भी नहीं था कि कंप्यूटर और कंपनी में आए। कंप्यूटर आने से वर्कफोर्स की छटनी हो जाएगी, वर्कफोर्स को निकाल दिया जाएगा। तो इस डर से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे नई टेक्नोलॉजी को। बट यहाँ पर मैनेजर इतना अच्छा है, जैसे यहाँ पर कोपिंग अप विद द चेंजेस मीन्स कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड है अपने मैनेजर के द्वारा, इतना अच्छा गाइडेंस मिलता है उनको कि वो ये सारे चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर सच एज़ न्यू टेक्नोलॉजी, कोई नया टेक्नोलॉजी आया, कंपनी इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका विरोध नहीं करते, स्ट्राइक पर नहीं जाते। तो ये क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन है।